नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नॉलेज स्कूल। और आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। दोस्तों, टेंसेस में सबसे पहला टेंस होता है प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आप एंड तक देखेंगे तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सबसे पहले बेसिक से शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं कि हिंदी में इसकी पहचान कैसे होती है। सेंटेंस के लास्ट में अगर ता है, ते है, ती है, ता हूँ या ती हूँ, ऐसा कुछ अगर आपको हिंदी में बन रहा है तो समझ जाइए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का टाइप है। जैसे मैं खेलता हूँ, देखिए लास्ट में ता हूँ आ रहा है ना, खेलता हूँ, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टाइप है। जैसे हम स्कूल जाते हैं, ते है आ रहा है ना, खेलता हूँ, जाते हैं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो देखिए इसको इंग्लिश में मैं खेलता हूँ तो आई प्ले, हम स्कूल जाते हैं तो वी गो टू स्कूल। पर ये बना कैसे, वो हम अब देखते हैं कि इसका यूज़ कैसे होगा। आखिर हम हिंदी के इस ता है, ते है वाले टेंस को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसका आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब का नहीं पता है तो मैंने पिछली वीडियो इस पे बनाई थी, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वो भी देख सकते हैं। तो ये इसका यूज़ ऐसे होता है। और देखिए ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस जो आएगा ये हर बार नहीं आएगा, ये कुछ चुनिंदा केसेस में ही आएगा। जैसे आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर, अगर हमारे सब्जेक्ट इनमें से हैं फिर तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सिर्फ एस या ई एस यूज़ नहीं होगा। अगर हमारे सब्जेक्ट ही, शी, इट सिंगुलर नंबर हैं फिर ही एस या ई एस आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, अन्यथा नहीं आएगा। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ही स्पीक्स द ट्रूथ, वह सच बोलता है, आ रहा है ना ता है, तो वह सच बोलता है। देखो ही, वह का बना ही, तो ही हमारा सब्जेक्ट है। स्पीक, स्पीक हमारा बोलना, यानी काम क्या हो रहा है, एक्शन क्या हो रहा है, स्पीक, तो स्पीक लगा फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आया एस। एस क्यों आया, क्योंकि ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई आई एस जरूर आता है। तो स्पीक हुई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ लगा दिया एस, यानी बोलना, तो वो सच बोलता है। अगर यही हमने वी को सब्जेक्ट लेके बनाए, यानी हम, ये सब्जेक्ट एक से ज़्यादा है, प्लूरल है, और आई, वी, यू, दे प्लूरल नंबर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सिर्फ एस ई आई एस नहीं आता, तो इसका बनेगा वी स्पीक द ट्रूथ। देखिए वी के साथ एस ई आई एस नहीं लगा, जो कि मैंने ऊपर बताया है। एस ई आई एस केवल ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ ही लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। जैसे रमन, इसका लेते हैं, रमन क्या आएगा, स्पीक्स द ट्रूथ, क्योंकि रमन एक सिंगुलर नंबर है, रमन किसी का नाम है, यानी कि एक ही इंसान की बात हो रही है। सिंगुलर नंबर के साथ एस ई आई एस आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई स्पीक, काम क्या हो रहा है, बोलना है, काम हो रहा है स्पीक, और उसके साथ एस लग गया, स्पीक्स द ट्रूथ। तो इस तरीके से बना। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, देखो यू रन वेरी फास्ट, तुम बहुत तेज़ भागते हो। अगर यहाँ पे आ जाए ही, तो ही रन्स वेरी फास्ट, ही रन्स वेरी फास्ट, क्योंकि ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई आई एस आता है, इसलिए यहाँ एस लगा है। देखो अगर आई आ जाए तो आई रन वेरी फास्ट, ठीक है। इसी तरह दे आ जाए तो दे के साथ भी सिर्फ रन आएगा, एस ई आई एस नहीं आएगा, दे रन वेरी फास्ट। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को लर्न कीजिएगा कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और ही, शी, इट सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस भी आता है। तो जैसे देखिए विवेक सिंग्स अ सॉन्ग, विवेक गाना गाता है, एक्शन क्या हो रहा है, वर्ब क्या हो रहा है, गाना, कि गाने को गाना,
तो सिंह के साथ एस आया है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि विवेक और राहुल गाना गाते हैं, फिर क्या आएगा? विवेक और राहुल एक तरह से प्लूरल नंबर बन गए। अब विवेक सिंगुलर नंबर था, एक ही इंसान की बात थी, अब ये दो हैं तो यहाँ पे सिंग आएगा, सिंग ए सॉन्ग। विवेक और राहुल गाना गाते हैं, अब SEIS नहीं आएगा इसके साथ। ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। नेगेटिव यानी नकारात्मक, जहाँ पे ये हो कि कोई काम नहीं होता, उसमें उसके यूज़ में आता है। जैसे देखिए, हम स्कूल नहीं जाते तो आया वी डू नॉट गो टू स्कूल। ये कैसे आया, अब इसका यूज़ भी देख लीजिए। सब्जेक्ट के साथ डू नॉट या फिर डज नॉट लगेगा, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS नहीं आएगा, इसमें SEIS जो था वो डू के साथ आ जाएगा। देखिए, ये डज बन गया। अब देखते हैं कि इसका यूज़ कैसे होगा। ही, शी, इट सिंगुलर नंबर अगर आ रहे हैं तो उनके साथ लगेगा डज नॉट। अगर आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन आ रहे हैं सब्जेक्ट के रूप में तो उनके साथ लगेगा डू नॉट। सिंपल सी बात है। पहले हमने जो ही, शी, इट सिंगुलर नंबर वाले थे उनमें SEIS लगाया था ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो इसमें भी SEIS आ गया एक तरह से, लेकिन वो डू के साथ लग गया, इसलिए बन गया इसका डज नॉट। इसमें वो SEIS डू के साथ लग गया, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ नहीं लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ऐसे ही रहने देंगे। जैसे देखते हैं, हम स्कूल नहीं जाते हैं तो वी डू नॉट गो टू स्कूल। वी यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो वी के साथ देखो सिर्फ डू नॉट आता है। यहाँ पे वी जहाँ पे हो वहाँ डू नॉट आता है, तो इसलिए वी डू नॉट गो टू स्कूल। गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई, टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जाते हैं। और एक और एग्जांपल है इसका, ही डज नॉट गो टू स्कूल। इसी को अगर वी की जगह ही आ जाए तो ही के साथ तो डज नॉट आता है, तो ही डज नॉट गो टू स्कूल। अगर इन चारों में से ही, शी, इट सिंगुलर नंबर में से कोई भी हमारा सब्जेक्ट आ रहा है तो उसके साथ हम डज नॉट लगाएंगे, बाकी हम डू नॉट लगाएंगे प्लूरल वालों के साथ। तो यही चीज़ ध्यान में रखिए। और इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस हैं हमारे, उनमें जिसमें यानी कि प्रश्नवाचक में जैसे हम बात करें कि क्या वह स्कूल जाता है, ये हमारा एक तरह से प्रश्नवाचक हुआ, तो इसका यूज़ हम कैसे करते हैं? जो डू या डज है वो पहले आ जाएंगे सब्जेक्ट से। ये बात ध्यान रखिए कि जब प्रश्नवाचक वालों में सब्जेक्ट से भी पहले आ जाएंगे डू या डज, तो इसमें इन हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगी डू या डज से, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यानी प्रश्नवाचक हुआ ना। तो जैसे एग्जांपल है, क्या वह स्कूल जाता है, तो देखिए सबसे पहले हम शुरुआत किससे करेंगे? डज से हुई। इसकी डज से क्यों हुई? क्योंकि ही आ रहा है। अगर वी या फिर दे आ रहा होता तो हम डू लगाते, तो SEIS तो उन्हीं में लगता है ना जहाँ पे ही, शी, इट हो। तो डज ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता है। देखिए फिर से ध्यान रखिए कि SEIS डू के साथ आ गए, इसलिए हम गो के साथ SEIS नहीं लगाएंगे। जैसे डू यू लाइक दिस बुक, क्या तुम इस बुक को पसंद करते हो, तो देखिए यू है इसीलिए हमने डू लगाया है, क्योंकि आई, वी, यू, दे में डू आता है, और डज किस में आता है? सिर्फ ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर में। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। इस टेंस की हम प्रैक्टिस भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम और सेंटेंसेस लेंगे इस तरीके के। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू आपका, और जुड़े रहिए। धन्यवाद।